एक शांत और दूरस्थ गांव के किनारे एक वटवृक्ष के नीचे एक साधु वर्षों से ध्यान में लीन था। उसका जीवन तप और सेवा में बीत रहा था। गांव वाले उसे पूज्य मानते थे और समय समय पर भोजन और आवश्यक वस्तुएं देकर सेवा करते थे। एक दिन उस गांव में एक विधवा औरत आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। चेहरा शांत परंतु आंखों में गहराई तक फैला हुआ दुख था। वह चुपचाप साधु के पास आई और कुछ दूर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, न कोई याचना की, बस मौन रही। ये क्रम रोज का हो गया। वह विधवा प्रतिदिन आती, साधु के समीप बैठती और कुछ समय बाद चली जाती। गांव के लोगों की नजरें इस पर पड़ी। पहले तो उन्होंने अनदेखा किया, परंतु धीरे धीरे चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ तो मामला है, विधवा और साधु का रोज का मिलना ठीक नहीं लगता। कुछ लोग कहने लगे, कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा। यह शंका भी उठी। यह बातें गांव के प्रधान तक पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि साधु से सीधे प्रश्न किया जाए। अगली सुबह वे कुछ लोगों के साथ साधु के पास पहुंचे। प्रधान ने कहा, महाराज क्षमा करें, परंतु एक बात जाननी आवश्यक है। वह विधवा स्त्री प्रतिदिन आपके पास आती है, चुपचाप बैठती है, ये क्या संबंध है उसका आपसे? साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में न कोई क्रोध था न अपमान। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह मेरी छोटी बहन है। उसका पुत्र कुछ माह पूर्व एक दुर्घटना में मारा गया। वह उस आघात को सह नहीं पाई और अकेली पड़ गई। जब उसने सुना कि मैं इस गांव में निवास कर रहा हूं, तो वह केवल कुछ शांति की तलाश में मेरे पास आने लगी। न वह मुझसे कुछ मांगती है न कुछ कहती है, बस मौन में शांति खोजती है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी संकुचित सोच और संदेह पर शर्म आई। वे विधवा के पास गए, क्षमा मांगी और उसे सम्मान दिया। साधु ने अंतिम में केवल एक वाक्य कहा, हर व्यक्ति की चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है। यदि हम सुनना और समझना सीख लें तो समाज में करुणा स्वतः आ जाएगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी को समझने से पहले उसके हालात और दर्द को जानना आवश्यक है। बिना सच्चाई जाने किसी पर संदेह करना अज्ञानता है।